नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले निफ्टी के दिग्गज कंपनी एल&टी के आंकड़े के ऊपर फोकस करेंगे। देखा जाए तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अर्निंग्स मिक्स रही है, रेवेन्यू लेकिन अबव एस्टिमेट्स आए हैं, पैट बिलो एस्टिमेट्स आया है और मार्जिन्स के बारे में बात करें तो लगभग इनलाइन आई है। रिकॉर्ड बुक की जो ऑर्डर्स है वो आई है लगभग 3.6 लाख करोड़ पे और अच्छी सेगमेंटल ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि वीक बेस रही है और जो आगे जाते हुए जो पाइपलाइन है ड्राइव ऑर्डर बुक की वो अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि मार्जिन्स में इम्पैक्ट थोड़ी कम ज़रूर ही, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है जहाँ पे आपके जो प्राइस वेरिएशन क्लॉज की जो है इम्पैक्ट देखने मिली है। अब ऑर्डर्स की बात करें तो Q1 ऑर्डर इनफ्लो लगभग 57% बढ़ा था और इंटरनेशनल ऑर्डर्स यहाँ पे लगभग 43% कंप्रोमाइज़ किए थे टोटल आपके ऑर्डर्स को लेके। सेगमेंटल ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जो आए हैं लगभग 36% का ग्रोथ देखने मिला और ऑफकोर्स IT और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी 30% का साल दर साल जो है ग्रोथ देखने मिला। तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स रहेगा। इसके अलावा टाटा पावर फोकस में रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिला है, हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है और कंपनी जो है उनकी जो कह सकते हैं कि जो कोल की जो विंडफॉल आई थी प्रॉफिट की, उसके कारण जो है पैट में एक अच्छा बूस्ट देखने मिला। उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े भी अच्छे आए हैं और जो उनके ऑर्डर बुक है स्ट्रॉन्ग सोलर की वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। 14,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान का अनाउंसमेंट है FY23 के लिए और मैनेजमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही कि रिन्यूएबल बिजनेस सेल का जो है बिकवाली जो है ऑन ट्रैक पे है प्रोसेस। EPL भी फोकस में रहेगा, हालांकि कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं। आय लगभग 4% का गिरावट साल दर साल बेसिस पे देखने मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट पे जो है सबसे बड़ा मार पड़ा है। रिलैक्सो फुटवेयर के अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, हालांकि थोड़ी सी मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू अगर देखें लो बेस पे तो 34% का ग्रोथ देखने मिला है। शॉपर्स स्टॉप जो है ऑफकोर्स अनलॉक थीम का और कंजम्पशन थीम का प्ले चल रहा है, यहाँ पे भी रेवेन्यू जो है लगभग 5 गुना जो है बढ़ा है। ऑफकोर्स लो बेस था यहाँ पे भी और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। सनोफी के वीक नंबर्स देखने मिले हैं और लगभग आप कह सकते हैं 35% से लेके 32% तक का जो रेंज है वहाँ पे नेट प्रॉफिट और एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है गिरावट देखने मिली, लेकिन मार्जिन्स पे बहुत दबाव पड़ी है, प्राइसिंग प्रेशर आई है, तो उसके कारण जो आप देख सकते हैं 800 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट है। इथॉस के अच्छे नंबर्स आए हैं और ये लग्जरी थीम के में भी और कंजम्पशन थीम के भी प्ले हैं, यहाँ पे आय लगभग 2 गुना बढ़ चुका है और मार्जिन्स में भी लगभग 4 गुना का जो है इजाफा देखने मिला है। कई इंडस्ट्रीज़ के मिले जुले नतीजे आए हैं, हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर पड़ा है, 100 बेसिस पॉइंट से गिरावट हुई है, लेकिन आय में जो है और प्रॉफिट में दोनों में 50% का ग्रोथ देखने मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली और उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी 18% आया है और एक स्पेशली उनके प्रीमियम सेगमेंट के अल्कोहल जो रहती है उसमें, और सेल्स के बारे में बात करें तो लगभग 34% बढ़ा है और मुनाफा जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो ऑफकोर्स जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। AMC स्टॉक्स में दबाव लगातार लगे हुए हैं और इसके 2 अहम कारण हैं। सबसे पहला उनके मार्केट शेयर जो है वो लूज़ हो रही है एंड ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि और नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं AMC स्पेस में और अब यहाँ पे वो नंबर्स में भी झलक रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का जो है रेवेन्यू जो है लगभग सपाट रही है, हालांकि AUMs में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है क्योंकि NFOs जो हैं वो अब स्टार्ट हो जाएंगे और UTI AMC के भी नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों ही जो है गिरे हुए हैं। SIS आखिरी स्टॉक रहेगा जो अर्निंग्स बेसिस पे हमारा फोकस रहेगा। एक टाइप से एक अच्छी लो बीटा स्टॉक है, यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 13% ऊपर उठी है, हालांकि जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो सपाट आए हैं। इंडिया सिक्योरिटी सॉल्यूशन सेगमेंट में जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, हालांकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की जो सेगमेंट है उसके कारण मार्जिन्स में दबाव देखने मिला है। ओके, तो काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं जहां पर कि आज नज़र होगी। L&T के नतीजे रहे हैं मिले जुले, टाटा पावर यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। शॉप पर स्टॉप भी देखिए घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और इसके अलावा भी ढेर सारे नंबर्स जो शरद आपको बता रहे थे आज उन पर रिएक्शन दिख सकता है। तो नतीजे स्पेसिफिक तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स हमने आपको बताए, लेकिन शरद इसके अलावा ये भी बताइए कि आज की अहम खबरें कौन कौन सी हैं। बिल्कुल, सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेज लिए हमने, यहाँ पे कंपनी को RBI सर्टिफिकेट मिल गई है NBFC ऑपरेशंस को लेके और हाल ही में रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि उनकी जो होलसेल बुक है जो DHFL के स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो लिए गए थे अब वो जो है वो बेचने वाले एक नई जॉइंट वेंचर जो बेन के साथ, तो ये ऑफकोर्स एक पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। इंडिया के जो डिफेंस पैनल है उन्होंने लगभग 29,000 करोड़ रुपीज़ का जो आर्म्स परचेज प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, तो आज डिफेंस स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे।
जाइडस लाइफ साइंस को भी फाइनल अप्रूवल यूएस एफडीए से आ गई है हाई ब्लड प्रेशर टैबलेट्स को लेके। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में जो एक ओवरहैंग था रेजोल्यूशन का, जो इंड भारत को एक्वायर करने वाले थे, अब वो एनसीएलटी की जो है अप्रूवल आ चुकी है और लगभग 700 मेगावाट का जो ये पोर्टफोलियो रहेगा। सनोफी जो है ऑफकोर्स हमने कहा था कि नंबर्स जो है थोड़े वीक आए हैं, लेकिन ये जो एमएनसी फार्मा कंपनीज होती हैं इनके डिविडेंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो कंपनी ने वन टाइम स्पेशल इंटरम डिविडेंड 193 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है। एक्सिस बैंक को भी अप्रूवल आ गई है सीसीआई से कि वो सिटी बैंक की जो रिटेल ऑपरेशन है वो परचेज कर पाएँ। और ग्रीन हाइड्रोजन जिस पे पूरी जो मार्केट बस कर रही है, यहाँ पे ओएनजीसी ने भी जो अनाउंस की है कि वो अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और उन्होंने एमओयू साइन कर दिया है ग्रीन को 0C के साथ। सनसेरा इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 4050 करोड़, लेकिन उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्थ अमेरिका के ओईएम का वो अब विड्रॉन हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 3150 करोड़ था। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्टॉक का मार्केट कैप और जो ऑर्डर बुक है इनमें जो है ऑलमोस्ट 80% का रेशियो आ रहा है। टाटा पावर का भी आप देखेंगे कि सीसीआई ने अप्रूवल दे दी है ब्लैक रॉक का और मुबादला का स्टेक परचेज के ऊपर। एचडीएफसी लाइफ और यस बैंक दोनों ही फोकस में रहेंगे क्योंकि दोनों फंड रेज जुटाने की जो है योजना करेंगे। जुलाई 21 को एचडीएफसी लाइफ भी रहेगा और यस बैंक भी रहेंगे। अब अहम बल्क डील्स के बारे में मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बल्क डील देखें सफायर फूड्स पे। यहाँ पे ईडलवाइज क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने लगभग 26 लाख शेयर्स खरीदे हैं और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जो है 15 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। और आखिर में बात करूँगा जोमेटो का। यहाँ पे मूर स्ट्रैटेजिक वेंचर्स जो है एक टाइप से इनडायरेक्ट होल्डिंग कह सकते हैं प्री आईपीओ के पहले, अब उन्होंने लगभग 4.25 करोड़ शेयर की बिकवाली की है 44 रुपीज़ पर शेयर पे। तो ऑफकोर्स जोमेटो पे भी जो है आज हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जोमेटो देखिए बराबर खबरों में है और यहाँ पर कुछ फंड एक्शन भी देखने को मिला है। इसके अलावा